मेरे प्यारे बच्चे, हर पल मेरी उपस्थिति के कोमल प्रवाह में निवास करके अपने आप को तरोताजा करो, चाहे वह आशा से उज्जवल हो या चुनौती से छाया हुआ हो। मैं यहां तुम्हें एक गहरी और स्थायी शांति प्रदान कर रहा हूं जो सभी समझ से परे है। इस शांति को वह ठोस चट्टान बनने दो जिस पर तुम खड़े हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, यहां तक कि जब आप अपने दैनिक कार्य करते हैं तब भी मेरे शाश्वत प्रेम की शरण में छिपे रहते हैं। याद रखें कि मैं न केवल आपके बगल में चल रहा हूं, मैं आपके भीतर भी काम कर रहा हूं, आपके हृदय को आकार दे रहा हूं ताकि वह मेरे मार्गदर्शन में मेरे अपने विश्वास को प्रतिबिंबित करे। मैं टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करने के लिए आपके आगे चलता हूं और मैं आपके डर को शांत करने और आपके बोझ को हल्का करने के लिए आपके बगल में भी रहता हूं। मुझसे अधिक समर्पित, अधिक वफादार या अधिक प्रेम करने वाला कोई साथी नहीं है। अपनी शांति को अपने हर कदम में व्याप्त होने दें ताकि मैं आपके साथ रह सकूं। दूसरों को आप में इसकी चमक की ओर आकर्षित करें, उन्हें एक ऐसी आशा और खुशी देखने दें जो जीवन की अनिश्चितताओं को चुनौती देती है। एक ऐसा आत्मविश्वास जो यह जानने से आता है कि आप अपने संघर्षों को अकेले नहीं झेलते हैं। आपको दुनिया की अराजकता या आपके जीवन के अनसुलझे प्रश्नों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं ही वह हूं जो हर भार उठाता हूं। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं शब्द आपकी चिंताओं को भगवान पर डालते हैं और वह आपको बनाए रखेंगे। हमेशा याद रखें कि मेरी बाहें आपको पकड़ने और आगे की राह के लिए आपको मजबूत करने के लिए तैयार हैं। जब दुख आपके दरवाजे पर दस्तक देता है तो पहले मेरी ओर मुड़ें और मैं आपके भारीपन को उद्देश्य से बदल दूंगा। अपने संदेह को आश्वासन के साथ दूर करें, परेशान ना हो। जब परीक्षाएं आपके रास्ते में आती हैं तो मेरे वादे सच्चे हैं। मैंने दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है और मैंने आपके दिल को नष्ट करने की उसकी शक्ति को छीन लिया है। मुझ में आपको एक ऐसी शांति मिलेगी जिसे हिलाया नहीं जा सकता। तूफान बाहर हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा स्थिर रहेगी, साहस और स्पष्टता प्रदान करेगी। मैं वही हूं जिसने समुद्र पर तूफान को शांत किया था और मैं आज तुम्हारी आत्मा के भीतर तूफानों को शांत करने में पूरी तरह सक्षम हूं। मुझ पर भरोसा करना चुनो। सरसों के दाने जितना छोटा विश्वास। पहाड़ों को हटा दूंगा और तुम्हें अपनी चमत्कारी शक्ति के करीब ले आऊंगा। मैं तुम्हें ऐसी आशा से भरने के लिए तैयार खड़ा हूं जो तुम्हारी आत्मा को हर परीक्षा से ऊपर उठा दे। उस सत्य को अपनाओ जो मैं तुम्हें देखता हूं और तुम्हारे नाम से जानता हूं। हर चुनौती तुम्हारी जीत और तुम्हारे दिल की छिपी इच्छा मुझे पता है। इस बात पर कभी संदेह न करें कि आपको अत्यधिक महत्व दिया जाता है। यहां तक कि जब आप घाटियों से गुजरते हैं तब भी मैं आपका मार्गदर्शन करने और आपको सांत्वना देने के लिए मौजूद हूं। यहां तक कि जब आप आनंदित होते हैं, पहाड़ की चोटियों पर मैं तुम्हारे साथ उत्सव मना रहा हूं। तुम कभी अकेले या बिना मदद के नहीं हो। इन शब्दों को एक जीवित अनुस्मारक बनने दो कि मेरा साथ निरंतर, अचूक और कोमल है। मेरी उपस्थिति के प्रकाश में साहस पूर्वक चलो और मेरे प्यार और शांति को अपने होने का हस्ताक्षर बनने दो। इस संसार में विश्राम करो, सांस लो और मुझ पर भरोसा करके निरंतर अपने आप को नवीनीकृत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा आश्रय और तुम्हारे हृदय की अचूक आशा हूं। प्रिय, साहस रखो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी हथेली में थामे हुए हूं और अपनी अच्छाई से तुम्हें उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। और मेरी उपस्थिति में मेरे वादे से भरपूर आनंद की परिपूर्णता है और मेरे हृदय से अनुग्रह बहता है जो तुम्हें हर चुनौती के दौरान सहारा देता है। शांत रहो मेरे प्यारे बच्चे और अपने हृदय से इस निमंत्रण को गहराई से सुनो। शांत रहो और जान लो कि मैं ईश्वर हूं, इससे कहीं अधिक शक्ति रखता है। बहुत से लोग इस दुनिया में यह महसूस नहीं कर पाते हैं जो कि बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। मैं आपको रुकने, अपने मन को शांत करने और अपनी आत्मा को मुझ पर केंद्रित करने के लिए कह रहा हूं। जब आप स्थिरता के लिए जगह बनाते हैं तो आप एक पवित्र स्थान बनाते हैं जहां मेरी आत्मा आपकी सेवा कर सकती है और आपके शरीर को धो सकती है। चिंताएं एक सौम्य जलधारा की तरह हैं जो कभी सूखती नहीं। जैसे ही आप अपनी व्यस्तता को त्याग कर मेरी उपस्थिति में विश्राम करेंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा जो रेगिस्तानी भूमि में जीवित जल की तरह मुक्त रूप से बहो। कल्पना करो कि एक यात्री घने कोहरे में खो गया है
और आगे का रास्ता नहीं देख पा रहा है। मुझ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रुककर तुम पाओगे कि कोहरा छंटने लगा है और स्पष्टता उभरने लगी है। ऐसा तब होता है जब तुम अपने मन को मेरी भावनाओं से संतृप्त करते हो। शब्द मेरे सत्य को मार्गदर्शक प्रकाश बनने देता है, जो भ्रम के मौसम में भी आपको आगे का रास्ता दिखाता है। मैं शांति का उपहार प्रदान करता हूं, जो आपके दौड़ते विचारों को शांत करता है। इसलिए शांत रहो प्रिय, बिना किसी दिखावे या चिंता के मेरे पास आओ। मैं आपके दिल को नवीनीकृत करने और पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि आप इन आशीषों का प्रत्यक्ष अनुभव करें। समय निकालें, वास्तव में मेरे साथ चलें। मेरी उपस्थिति में जितना आप सोचते हैं उससे अधिक समय तक रुकें। मेरे शब्दों पर विचार करें और उन शांत क्षणों में अपनी गहरी आवश्यकताओं को मेरे कान में फुसफुसाएं। साथी, मैं चिंता और तनाव की गांठों को सुलझा दूंगा जो आपको बांधे रखती हैं। मैं आपकी शंकाओं की दरारों में अपनी सुखदायक शांति डालूंगा। जैसे ही आप मेरी अच्छाई पर भरोसा करेंगे, आपकी परेशानियां धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देंगी और आप मेरी आंखों से अपनी परिस्थितियों को देखना शुरू कर देंगे। अपने वचनों से बढ़कर पवित्र शास्त्र के वचनों को स्मरण रखो। तुम्हारा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और ज्योति है। मेरे मार्ग पर मेरे वचन के माध्यम से जीवन को देखना सीखकर तुम्हारा दृष्टिकोण भय से विश्वास की ओर, अराजकता से शांति की ओर परिवर्तित हो जाता है। मेरे प्रिय, मेरे इस बात को समझो। मैं न केवल ऊंचे स्थान पर ईश्वर हूं, बल्कि मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता और तुम्हारा प्यारा चरवाहा भी हूं। तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें बनाया है इरादे और उद्देश्य के साथ। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों के जीवन के हर विवरण पर नजर रखता है, मैं तुम भेड़ों पर नजर रखता हूं। सीमित दृष्टि और समझ के साथ चरवाहे की आवाज पर भरोसा करते हुए जहां कहीं वह ले जाता है वहां जाते हैं। भले ही रास्ता अपरिचित लगता हो, उसी तरह मैं तुम्हें बुला रहा हूं। अपने जीवन की यात्रा में मेरे हाथ पर भरोसा करो। जब तुम अनिश्चित महसूस करो तो याद रखो कि मेरी दृष्टि तुमसे कहीं अधिक बड़ी है। जब तुम थके हुए हो तो मेरी बाहों में आराम करो। जब तुम अकेला महसूस करो तो याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी मदद और परेशानी हमेशा मौजूद है, यह जानकर आराम करो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वह मौसम खुशियों से भरा हो या चुनौतियों से भरा। उसका अर्थ होता है जब तुम मेरे करीब रहते हो, जैसे भेड़ें अपने चरवाहे का अनुसरण करते हुए कठिन रास्तों से गुजरती हैं। हो सकता है कि तुम्हें हमेशा मंजिल न दिखे, लेकिन तुम मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा कर सकते हो। मेरी आवाज सुनो। शांति, मेरे शब्दों को अपने विश्वास को मजबूत करने की अनुमति दें। आप पाएंगे कि घाटियां भी ऐसी जगहें हैं जहां मैं अपनी दया दिखाता हूं और सहारा देता हूं। मेरी कृपा से इसे अपना दैनिक अभ्यास बना लो। मेरे समक्ष अपने हृदय को शांत कर लो, अपनी योजनाओं को समर्पित कर दो और मेरे अविचल प्रेम में विश्राम करो। संसार की उस भीड़ का विरोध करो जो मेरी आवाज को दबाना चाहती है। इसके बजाय मेरे निकट आओ, मौन में मेरे साथ संवाद करो और मेरे प्रेम को रूपांतरित होने दो। अंदर से बाहर तक मैं आपका चरवाहा हूं, आपका भगवान हूं, आपका निर्माता हूं और मुझे आपकी देखभाल करने में खुशी मिलती है। इस वादे पर दृढ़ हूं। मैं आपका नाम जानता हूं और मैं आपके जीवन को अपने हाथों में रखता हूं। बच्चों जैसे भरोसे के साथ मेरे पास आओ और मैं तुम्हें अपने पास ले चलूंगा। शांत जल अपने आप को अक्सर याद दिलाओ कि मैं कौन हूं और तुम मुझ में कौन हो। जब छाया आती है, जब शोर तुम्हें घेर लेता है, मेरी कोमल आज्ञा को याद रखो। शांत रहो और जान लो कि मैं ईश्वर हूं। मुझ में निवास करो और तुम दृढ़ शांति और असीम आशीर्वाद का अनुभव करोगे, जिसकी मैं लालसा करता हूं। मैं तुम्हें अपना प्रिय बच्चा देता हूं। मैं तुम्हारे हृदय में मेरी सहायता की तीव्र इच्छा और तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम के कभी न मिटने की शांत आस्था देखता हूं। तुम मेरे पास आते हो क्योंकि तुम मेरे वादों की शक्ति, मेरे वचन की अटल सच्चाई और अचूकता को महसूस करते हो। मेरी भक्ति की प्रकृति। हां, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहां रहूंगा। मेरा प्यार किसी पर टिका नहीं है। आपकी सफलताएं या आपकी असफलताएं इस बात पर निर्भर हैं कि मैं कौन हूं। शाश्वत अपरिवर्तनीय ईश्वर। मैं चाहता हूं कि आप जीवन में इस शांत आश्वासन के साथ चलें कि मैं आपके साथ हूं और हर मोड़ पर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। तब भी जब आपको खुद पर संदेह हो या ऐसा लगे
कि आप मेरी कृपा अडिग है और इतनी मजबूत है कि तुम्हें फिर से ऊपर उठा सकती है। मेरी दया अनंत है, जैसे सागर तुम्हारे जीवन के हर कोने को ढक लेता है। तुमने मेरा प्यार पाने के लिए कुछ नहीं किया और ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम इसे खो सको। यह मेरा तुम्हें उपहार है, खुले दिल से पेश किया गया मेरे दिल के बच्चे। क्या तुम मेरी आवाज सुनते हो? मैं खाली शब्द नहीं फुसफुसा रहा हूं, मैं तुम्हारे अस्तित्व के बहुत ही ताने बाने में बुनी गई योजना का अनावरण कर रहा हूं। तुम अपने जीवन को अपने हाथों में रखते हो, लेकिन तुम भी मेरे हाथों में सुरक्षित रूप से रखे गए हो। यह तनाव एक असाधारण उपहार है। मैं आपको अपने चारों ओर प्रकट हो रहे अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। आगे बहुत कुछ है, नई शुरुआत, खुले दरवाजे और आशीर्वाद जो न केवल आप पर बल्कि उन लोगों पर भी बरसेंगे जिनकी आप परवाह करते हैं। वास्तव में आपको आपसे बहुत पहले ही चुन लिया गया है। जब मैंने आपकी पहली सांस ली तो मैंने उस रास्ते की कल्पना की जिस पर आप चलेंगे, चाहे आप मुझसे कुछ भी अनुरोध करें। यदि यह संरेखित है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, मैं इसे रोक कर नहीं रखूंगा। सम्मान, शांति, बहाली, मैं उन्हें स्वतंत्र रूप से उस पर प्रदान करता हूं जिसे मैं अपना कहता हूं। मेरी नजर में तुम अनमोल हो, मेरी डिजाइन की एक उत्कृष्ट कृति हो। मेरा हाथ थाम लो और मुझे भविष्य की ओर तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। मैंने अपने वादों को ध्यान से गढ़ा है और उन्हें हिलाया नहीं जा सकता और न ही उन्हें उनके सही समय से परे विलंबित किया जाएगा। हालांकि आप अधीर हो सकते हैं, याद रखें कि धैर्य आपके विश्वास को परिपक्व होने देता है। तब भी जब यात्रा अनिश्चितता में उलझी हुई लगती है, मैं अडिग रहता हूं। वह लंगर जिसे आपकी आत्मा हर कदम पर चाहती है। हम साथ मिलकर काम करते हैं, आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप अपनी ताकत के बजाय मेरी ताकत पर निर्भर रहना सीखेंगे। हर बाधा पर विजय पाना एक मील का पत्थर बन जाएगा। यह मेरी वफादारी और मुझ पर भरोसा करने के आपके साहस का प्रमाण होगा। समय की चिंता और उन लोगों की राय को एक तरफ रख दें जो आप पर भरोसा नहीं करते हैं। अपना मूल्य देखो, मैं सृष्टि का राजा तुम्हें अपनी हथेली पर रखता हूं। विश्वास करता हूं कि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अद्भुत और विस्तृत हैं, जो तुम्हारे महानतम सपनों से भी कहीं बढ़कर हैं। अपनी आशा, अपने भय, अपने टूटेपन और अपनी उच्चतम आकांक्षाओं को मेरी देखभाल में सौंप दो। देखो मैं कैसे बनता हूं। उन्हें कुछ इतना सुंदर बना दिया है कि केवल मैं ही इसे व्यवस्थित कर सकता था। जहां आप असंभव देखते हैं, मैं प्रदर्शित करने का मौका देखता हूं। मेरी शक्ति जहां तुम्हें संदेह होता है, मैं विश्वास उड़ेलता हूं। जहां तुम्हें खालीपन महसूस होता है, मैं भरपूर मात्रा में लाता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य वादों से भरा हुआ है। तुम्हें हताश होकर मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। मैं पहले से ही तुम्हारा हाथ सबसे कोमल और दृढ़ पकड़ के साथ थामे हुए हूं, जैसे तुम हो। मुझे नेतृत्व करने दो। तुम पाओगे कि मैं हर जंगल में रास्ता बनाता हूं। मेरी उपस्थिति प्रत्येक अंधेरी घाटी को रोशन करेगी और मेरी आत्मा तुम्हारे थके हुए दिल में नई जान फूंक देगी। मैं तुम्हें उग्र तूफानों से बचाऊंगा, डर की हवाओं को शांत करूंगा और आवाजों को चुप करा दूंगा। निंदा से आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं, मैं आपके लिए लड़ता हूं। आप बिना उद्देश्य के नहीं हैं। मैंने पहले ही आपकी बुलाहट को परिभाषित कर दिया है और जब निराशा आपके विचारों को विषाक्त करने की कोशिश करती है, तो उन जीतों को याद करें जिन्हें हमने साझा किया है। उन समयों को याद करें जब मैंने आपको एक साथ रखा था, जब आपको लगा था कि आपकी दुनिया गिर रही है। मुझे विश्वास है कि मैं आपकी सबसे उत्कट प्रार्थनाओं को भी पार कर जाऊंगा। मुझे टूटे हुए रिश्तों को ठीक करते हुए देखो। उन दरवाजों को खोलो जिन्हें आपने सोचा था कि वे बंद थे, और उन आशीषों को उंडेल दो जो आपको अवाक कर देंगे। मुझे चिंता को प्रत्याशा के साथ बदलने दो। मुझे अपने आंसुओं को गवाही में बदलने दो। मेरा आश्वासन आपके दिल में गूंजने दो। जब तक आप साहसपूर्वक खड़े होकर यह न कह सकें कि हां, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, तब तक अपने हृदय को स्थिर रखें। उनकी दयालुता हर अंधकार में मेरे लिए प्रकाश रही है। इस अपरिवर्तनीय सत्य पर कभी संदेह न करें। आप मेरे प्रिय, मेरी रचना और मेरी खुशी हैं। यदि पृथ्वी पर एक पिता एक बच्चे पर स्नेह बरसा सकता है, तो मैं आपका कितना अधिक परिपूर्ण स्वर्गीय पिता आपकी देखभाल उन तरीकों से करूंगा जो आप नहीं कर सकते।
फिर भी उस आश्वासन को अपनी आत्मा के चारों ओर लपेटने दें। उस स्वतंत्रता और आनंद में चलें जो यह जानने से आता है कि आपको माप से परे संजोया गया है। फिर से सपने देखने से डरो मत, क्योंकि मैं ही वह हूं जिसने आपके दिल के अंदर संभावना के उन बीजों को बोया था। वे शायद पड़े थे, एक मौसम के लिए निष्क्रिय, लेकिन देखो कैसे मैं उनमें जीवन वापस सांस लेता हूं। और इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, विकल्प तुम्हारे सामने है क्या? तुम मेरे शब्दों को पकड़ोगे और उन्हें तुम्हें आशा और आत्मविश्वास से भरने दोगे? क्या तुम उस रास्ते पर कदम रखोगे जो मैंने पहले से ही भरोसा करते हुए तैयार किया है कि मैं आपके मार्ग को अटूट प्रेम से प्रकाशित करता हूं? मैं आपको अपनी आंखों से जीवन को देखने के लिए आमंत्रित करता हूं, एक ऐसा क्षेत्र जहां कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे वादे की चमक में हर डर को विलीन होने दें कि मैं आपको हर परीक्षा में देखूंगा। हर आंसू को एक मंच बनने दें, गहरे विश्वास के लिए हर निराशा एक नई शुरुआत के लिए एक खुला दरवाजा है। मेरे पास एक ऐसा जीवन है जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान है। यदि केवल आप अपना दिल खोलिए और मेरे प्यारे प्यार द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा और क्षमा को स्वीकार कीजिए। मैंने आपसे जो वादे किए हैं वे दूर या अनिश्चित नहीं हैं। वे पहले से ही आपके दिल की किताब में लिखे हुए हैं और वे आपके हैं। आप उन्हें ले सकते हैं। आपको बस इतना ही चाहिए, बस इतना करना है कि अपने पूरे अस्तित्व के साथ, अपनी आत्मा की पूरी ताकत के साथ और अपने दिमाग की पूरी शक्ति के साथ उन पर विश्वास करें। संदेह को सच्चाई पर हावी न होने दें। दूसरों की आवाजों को यह न कहने दें कि आप मेरे प्यार के लायक नहीं हैं। मेरी कृपा और मेरे आशीर्वाद, दुनिया आपको नीचे खींचने की कोशिश कर सकती है, लेकिन मैं आपको ऊपर उठा रहा हूं। आप देखते हैं कि बहुत से लोग मेरे प्यार की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में इसमें विश्वास नहीं करते हैं। वे मेरी कृपा के बारे में बात करते हैं, लेकिन वे परिवर्तन करने की इसकी शक्ति पर भरोसा नहीं करते हैं। वे अपने जीवन में दूसरों के निर्णयों और विचारों को सुनते हैं और ऐसा करके वे स्वयं को अपराध बोध और शर्म से दबने देते हैं। वे उन लोगों के नियमों को स्वीकार करते हैं जो स्वयं उनका पालन भी नहीं करते हैं, जो झूठी पवित्रता के वस्त्र पहनते हैं और आपसे बेहतर होने का दिखावा करते हैं। वे आप पर उंगलियां उठाएंगे, आप पर आरोप लगाएंगे और आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि आप ही दोषी हैं, पापी हैं, बहिष्कृत हैं। लेकिन अब मेरी बात सुनो, आप ही हैं। उनकी राय से परिभाषित नहीं, आप इस सच्चाई से परिभाषित होते हैं कि मैं कौन हूं। आप मेरे बच्चे हैं, आपसे प्यार किया जाता है, आपका ख्याल रखा जाता है और यह सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। चाहे दुनिया आपको जो भी विश्वास दिलाने की कोशिश करे, मैं आपको सच्ची आजादी के लिए बुला रहा हूं, उस स्वतंत्रता के लिए जो यह जानने से आती है कि मैं तुम्हें अपने हाथों में रखता हूं। मैं चाहता हूं कि आप आज रात अपना सिर नीचे रखें, यह जानते हुए कि आपके बोझ का वजन आपको अकेले नहीं उठाना है, क्योंकि आप सोते हैं। मेरी पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के माध्यम से चलेगी और उपचार करेगी। जो घाव आपने सहे गए दर्द से छोड़े हैं, वे सभी जंजीरें जो अभी भी आपको रोके हुए हैं, वे टूट जाएंगी और जब आप जागेंगे तो आप वास्तव में स्वतंत्र होंगे। आप दूसरों की राय से मुक्त होंगे। आप अब और नहीं रहेंगे। संदेह और भय की आवाजों से नियंत्रित हो जाओ। तुम उस व्यक्ति के रूप में उभरोगे जिसे मैंने तुम्हें बनाया है। तुम उस शक्ति और ज्ञान में चलोगे जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। सबसे बुरे क्षणों में जब दुनिया ऐसा महसूस करती है कि वह ढह रही है, जब तुम्हें लगता है कि वह ढह रही है दूसरों के शब्दों या अपने आसपास की परिस्थितियों के भार से दबे हुए, यह याद रखना कि मैं तुम्हारे बगल में हूं। तुम मेरे हो और क्योंकि तुम मेरे हो, तुम कभी पराजित नहीं हो सकते। भले ही दुनिया में कोई भी तुम्हें न हराए। दुनिया आपको कहती है कि आप छोटे, अयोग्य या कमजोर हैं। मैं कहता हूं कि आप मजबूत हैं। मैं कहता हूं कि आप शक्तिशाली, बुद्धिमान और संभावनाओं से भरे हैं। आप महानता के लिए किस्मत में हैं, शांत पीड़ा के जीवन के लिए नहीं। दुनिया को आपको दुनिया के एक कोने में सीमित न करने दें। निराशा से बाहर निकलो, उठो। तुम्हें सिर्फ जीवित रहने से कहीं अधिक के लिए बुलाया गया है। मैंने तुम्हें केवल छाया में रहने के लिए नहीं बनाया है। तुम इस दुनिया में एक प्रकाश हो और मैं चाहता हूं कि तुम उज्जवल रूप से चमको। इसीलिए खड़े रहो मेरे बच्चे। तुम एक राजकुमारी हो, एक राजकुमार हो, गरिमा से सुसज्जित, और आप मेरे शाश्वत प्रेम से सुरक्षित हैं। मैं अपनी शक्ति से आपकी रक्षा करूंगा।
और मैं आपको अपनी बाहों में सुरक्षित रखूंगा। आप मेरे लिए अनमोल हैं और कुछ भी इसे आपसे दूर नहीं कर सकता। मेरे राज्य में अपना स्थान लें, मेरे राज्य में कदम रखें। जीवन मैंने तुमसे शांति, आनंद और पूर्णता का वादा किया है। उन आशीषों में चलो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। इन शब्दों को विश्वास के साथ बोलो। मुझे तुम पर विश्वास है पिता, मुझे तुम्हारे प्यार पर भरोसा है, मुझे तुम्हारे वादों पर भरोसा है। तुम इस पल का इंतजार कर रहे थे, वह पल जब तुम अंततः अपने प्रति मेरे प्रेम की महानता को समझो। और अब मेरे बच्चे, मैं उन बाधाओं को हटा रहा हूं जो तुम्हें रोक रही थीं। मैं तुम्हारा मार्ग साफ कर रहा हूं कि आप उद्देश्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, आपके दिल की इच्छाएं पूरी हो रही हैं और आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे आपका चरित्र बदल रहा है, कैसे आपका परिवार पुनर्स्थापित हो रहा है, कैसे आपका घर शांति और खुशी से भर रहा है। लेकिन आपको विश्वास का वह कदम उठाना होगा। आपको मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करना होगा। आप जो भी हैं, मैं आपको अपने जीवन के एक नए मौसम में बुला रहा हूं, जहां आप अपनी पिछली गलतियों या दूसरों की राय से परिभाषित नहीं हैं। आप स्वतंत्र हैं जो मैंने तुम्हें बनाया है। तुम मेरे प्यार की परिपूर्णता में चलने के लिए स्वतंत्र हो। यह तुम्हारा क्षण है। जंजीरें चली गईं, डर चला गया, संदेह चला गया। जो कुछ बचा है वह है तुम्हारे लिए मेरा प्यार, और उस प्यार में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। आज आपको जिस शक्ति की आवश्यकता है, मैं चाहता हूं कि आप अपना ध्यान आगे की ओर लगाएं। पीछे की ओर नहीं, बल्कि आगे की ओर देखें। अपने अतीत के बोझ को छोड़ दें और मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मैं आपके जीवन को ऐसे रूप में बदलने वाला हूं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हां, अब जाने का समय आ गया है। उन सभी चीजों के पीछे जो आपको निराशा में धकेलती रहती हैं और दुख और भ्रम के उस गहरे गड्ढे में ले जाती हैं। आप पहले भी वहां रहे हैं और मैं आज आपको बता रहा हूं कि इससे ऊपर उठने का समय आ गया है। कल की परेशानियों को अब और अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम अपने अतीत से परिभाषित नहीं हो। मेरे पास तुम्हारे लिए महान चीजें हैं। मेरे बच्चे, ऊपर देखो, स्वर्ग की ओर देखो, जहां तुम्हारा सच्चा खजाना छिपा है, और इस दुनिया की व्यर्थता और व्यर्थता को एक तरफ रख दो। जो तुम्हारा ध्यान मुझसे दूर खींच लेते हैं, वे ही चीजें हैं जो तुम्हारी शांति और खुशी छीन लेती हैं। तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है। तुम उन सभी अच्छी चीजों के लायक हो जो मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। तुम्हारा परिवार एक आशीर्वाद है। तुम्हारे प्रियजन सुंदर का हिस्सा है। भविष्य में तुम्हारे लिए तैयारी कर रहा हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए जो योजनाएं हैं, वे इतनी महान और अकल्पनीय हैं कि उन पर विश्वास करना कठिन लग सकता है। लेकिन मेरा विश्वास करो जब मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैंने जो वादे किए हैं, वे केवल दूर के भविष्य के लिए नहीं हैं। वे आज के लिए, अभी के लिए, इसी क्षण के लिए हैं। आपको बस मुझ पर विश्वास करने की आवश्यकता है। आपको आगे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरी बात स्पष्ट रूप से सुनिए। आप उनका सामना अकेले नहीं करेंगे। मैंने आपके दिल में जो सपने रखे हैं, उन्हें केवल आपकी अपनी ताकत के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस सत्य को पहचानो। तुम मेरे बिना यह नहीं कर सकते। तुम अपने लक्ष्य तक तभी पहुंचोगे जब तुम मेरी दया, मेरे प्रेम और मेरी शक्ति पर भरोसा करोगे। इस संसार में ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हें ऐसा करने से रोक देंगी। मैं उन लोगों को अपने वश में करता हूं जो आपको अटूट समर्थन का वादा करेंगे, लेकिन अंततः आपको निराश करेंगे। यह समझिए कि लोग आपको निराश करेंगे, लेकिन मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तूफान आए, चाहे परीक्षा आए। मैं आपके पैरों के नीचे की चट्टान हूं, आपके जीवन में स्थिर हूं। जीवन मुझ पर निर्भर रहो, अपनी समझ या दूसरों के क्षणभंगुर वादों पर नहीं। समय आ रहा है और वह निकट आ रहा है जब तुम अपने विश्वास, सारी प्रार्थनाओं, सारी आशाओं, सारी प्रतीक्षा का फल देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। वह दिन आएगा जब आपके सामने आने वाली सभी चिंताएं और संघर्ष पीछे छूट जाएंगे और एक सच्ची स्थायी शांति आपके जीवन में भर जाएगी। प्रचुरता आपके अस्तित्व के हर क्षेत्र को भर देगी। अब मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि यह आपका विश्वास है जो आपको पूर्णता के उस स्थान तक ले जाएगा। मुझ पर विश्वास करें।
वचन मेरे वादों पर भरोसा रखो। तुम्हारा विश्वास उन आशीषों को पाने की कुंजी है जो मैंने तुम्हारे लिए संग्रहित की हैं। जब तुम उस स्थान पर पहुंचोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, दृढ़ रहो, खड़े रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हारे खिलाफ उठेंगे, ईर्ष्यालु लोग, मजाक उड़ाने वाले जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं। वे आएंगे, वे आपकी ताकत देखेंगे, वे आपकी उन्नति देखेंगे और आपको गिराने की कोशिश करेंगे। तुम नीचे गिरो, लेकिन डरो मत, उनके शब्दों से विचलित मत हो। अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखो, अपनी निगाह मेरे वादों को पूरा करने पर टिकाए रखो और मेरे वचन को ढाल बनने दो जो तुम्हारे हृदय की रक्षा करे। जब तुम मेरे शब्द बोलो तो उन्हें विश्वास के साथ बोलो। यही आपकी मंजिल तक तेजी से पहुंचने की कुंजी है। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, हां, लेकिन आप दृढ़ रहेंगे, आप विचलित नहीं होंगे। हवाएं चलेंगी, तूफान आएंगे, लेकिन आप हिलेंगे नहीं, क्योंकि आपकी नींव मुझ पर बनी है और मैं अडिग हूं। चट्टान, मैं तुम्हें नए रहस्योद्घाटन दूंगा। मैं तुम्हें अपने प्यार के जीवन के गहरे रहस्यों को दिखाऊंगा और तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे कि मैंने तुम्हें पहले ही कितना आशीर्वाद दिया है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जानते हो, लेकिन जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं वह तुम्हें चकित कर देगा। मैं स्वयं को तुम्हारे सामने नए तरीकों से प्रकट करूंगा और तुम्हारा हृदय मुझे जानने के जुनून से जलेगा। जितना अधिक तुम खोजोगे उतना ही अधिक पाओगे। इसलिए मैं अब तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हो? मुझे बताओ कि तुम्हारे हृदय में क्या है। अपने संघर्षों, अपनी इच्छाओं, अपनी आशाओं को देखता हूं। मैं जानता हूं कि आप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। वे भी मेरे लिए अनमोल हैं। उनके नाम, उनके चेहरे, उनके दिल, उनके विचार, मैं उन्हें अपनी किताब में लिख लो। मैं उन्हें नहीं भूला हूं, जैसे कि मैं तुम्हें नहीं भूला हूं। उनके जीवन का हर पल, हर खुशी और दुख जो वे अनुभव करते हैं, मैं यह सब देखता हूं। उनकी आशाएं, उनके संघर्ष, उनके सपने, वे सभी मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि तुम महत्वपूर्ण हो। मेरे लिए चिंता मत करो मेरे बच्चे। मैं देख रहा हूं कि तुम किस स्थिति से गुजर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम कितना बोझ उठा रहे हो और मैं इसे सहन करने में तुम्हारी मदद करने के लिए यहां हूं। मुझ पर विश्वास रखो और तुम देखोगे कि मैं कैसे तुम्हारी भलाई के लिए सभी चीजों को एक साथ काम करता हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्यार है। अडिग रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है और मैं तुम्हारी ओर से आगे बढ़ रहा हूं, ताकि जब तुम आने वाले दिनों का सामना करो, मेरे वादों को थामे रहो। जब तूफान आए तो उन्हें अपना सहारा बनने दो। अपनी आंखें आशा पर टिकाए रखो। मैंने तुम्हें जो दिया है, तुम असफल नहीं होगे, तुम गिरोगे नहीं, और जब तुम उठोगे तो तुम उससे भी अधिक ऊपर उठोगे जितना तुमने कभी सोचा होगा। तुम्हारे हृदय में मेरी शक्ति और तुम्हारे चारों ओर मेरा प्रेम है। मैं जानता हूं कि तुम दुखी हो रहे हो। मैं तुम्हारे हृदय पर भार देख सकता हूं और आपके मन में उथल पुथल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप शांत हो जाएं। उनके निर्णयों का दर्द अब और ना उठाएं। आपको यह स्पष्ट लगता है कि वे गलत विकल्प चुन रहे हैं और यह आपका दिल टूट जाता है जब आप देखते हैं कि वे एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो आपको पता है कि मुसीबत की ओर ले जाता है, और आप सोचते हैं कि क्या ऐसा कुछ है जो आप उन्हें सही राह पर ले जाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कह रहा हूं कि उस बोझ को उठाना बंद करो। तुम जो भी वे चुनते हैं उसे बदल नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो। आप उनका कितना ख्याल रखते हैं। उन चीजों के लिए परेशान ना हो जिन्हें आप अब नियंत्रित नहीं कर सकते। उन्हें जाने दें। अपनी सारी चिंताएं मेरे हाथों में सौंप दें और भरोसा रखें कि मैं उनका ख्याल रखूंगा, जैसे मैं आपका ख्याल रख रहा हूं। मुझे पता है कि आप उनसे प्यार करते हैं और मैं आप जानते हैं कि आप उनके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। लेकिन इस चिंता का भार आपकी ऊर्जा को खत्म कर रहा है और आपकी शांति को चुरा रहा है। अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। आपका उद्देश्य उनके मार्ग को नियंत्रित करना नहीं है। आपका उद्देश्य उस जीवन को जीना है जिसे मैंने आपके लिए चलने की योजना बनाई है। मैं तुम्हें जो शांति देता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि मैं उनके जीवन में काम कर रहा हूं, तब भी जब तुम यह नहीं देख सकते कि तुम्हारी निरंतर चिंता केवल तुम्हें कमजोर करती है, तुम छोड़ दो और मुझे तुम्हारे लिए यह बोझ उठाने दो। अपनी ऊर्जा और विश्वास बचाओ। तुम्हें उन दोनों की जरूरत है, न कि सिर्फ तुम्हारे लिए। आज
लेकिन आगे की यात्रा के लिए मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें मेरी देखभाल में छोड़ दें। समय आ गया है कि आप उन चीजों को छोड़ दें जिन्हें आपको छोड़ने की जरूरत है। जैसे कि कबूतर मजबूत होते हैं और अंततः उड़ने के लिए अपने पंख फैलाते हैं, इसलिए उन्हें जाने देना चाहिए। आपने अपना काम किया है और अब मैं अपना काम करूंगा, जबकि आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जान लें कि मेरी सुरक्षा का आवरण हमेशा उन्हें ढंकेगा। वे मेरे हाथों में हैं। बस जैसे आप हैं, आपको उनके हर कदम को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। उनका नेतृत्व करने के लिए मुझ पर विश्वास करें, जैसे मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं। यह समय है कि आप उनके विकल्पों का भार उठाना बंद करें। आपका मन उन बोझों से भर जाता है जिन्हें उठाना आपका नहीं है। जब आप उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, वे जो रास्ते अपनाते हैं, आप स्वयं को उस जिम्मेदारी के भ्रम से अभिभूत होने देते हैं जो आपकी नहीं है। स्वयं को उनके लिए निर्णय लेने के प्रलोभन में न पड़ने दें। उनके लिए दरवाजे खोलना या बंद करना आपका काम नहीं है। उन चीजों को मुझ पर छोड़ दें। एक रेखा जिसे वे पार नहीं कर सकते, और वह रेखा आपके परिवार और आपके घर की गरिमा और पवित्रता है। मैं हमेशा उनका बचाव करूंगा कि यदि वे भटक जाते हैं तो आपको चुप नहीं रहना चाहिए। मैं आपको उनका सामना करने की शक्ति, शांति और बुद्धि दूंगा। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे, क्रोध से नहीं, प्रेम और अनुग्रह से बोलें। अपने मुंह से जो भी निकले उसका ध्यान रखें। शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। वे गहरे घाव या पीड़ा पहुंचा सकते हैं। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ कठोर नहीं रहा हूं। मैंने कभी भी तुम्हारी गलती के अनुसार तुम्हें दंडित नहीं किया है। मैं तुम्हें प्रेम देने आया हूं, न कि निंदा करने। अब मैं तुमसे यही कहता हूं कि तुम भी उनसे ऐसा ही करो जिन्हें तुम प्यार करते हो, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्हें तुम प्यार करते हो। अपने दिल में गलतियां रखें, आंसू बहेंगे। यह जीवन का एक हिस्सा है। यह उनकी यात्रा का हिस्सा है। लेकिन यहां सच्चाई है कि आपके जीवन में जो मोक्ष आया है, वह मेरे सही समय पर उन तक भी पहुंचेगा। जिस क्षण मैंने उन्हें नियुक्त किया है, वे आएंगे। मैंने उनके लिए जो सीमाएं तय की हैं, उनमें सच्चा पश्चाताप आएगा। वे लौटेंगे, और जब वे लौटेंगे तो वे अपने साथ आशीर्वाद लाएंगे। आशीर्वाद जो आपके घर को भर देंगे और आपके जीवन में और भी अधिक आनंद और खुशी जोड़ देंगे। आप क्षमा के साथ उनके लिए द्वार खोल देंगे। आपकी क्षमा और कृपा उनके लौटने के लिए जगह बनाएगी। आप उन्हें एक और मौका देंगे, क्योंकि यही मैं करूंगा। और जब वे लौटेंगे तो अपराध बोध और शर्म के साथ नहीं, बल्कि नई आशा, नए उद्देश्य और नए आशीर्वाद के साथ आपके लिए प्रार्थना करते रहें। बच्चों, जैसे ही तुम ऐसा करोगे, तुम्हें मेरी शांति का एहसास होने लगेगा, जैसे कोई कंबल तुम्हारे हृदय के चारों ओर लपेट रहा हो, दर्द को शांत कर रहा हो, चिंता को शांत कर रहा हो, इस निश्चितता का एहसास कर रहा हो कि वे हैं। मेरे हाथों में अब तुम्हें यह बोझ नहीं उठाना है। वे मेरे हैं, वे मेरे हैं। तुम देखोगे कि मैं उनके जीवन में तब भी काम कर रहा था जब तुम यह नहीं देख सकते थे। विश्वास करो कि उनके लिए मेरा प्यार उतना ही शक्तिशाली है जितना मेरा आपके लिए प्यार। मैं उन्हें अपने तरीके से और अपने समय में घर लाऊंगा, और जब वे लौटेंगे तो वहां बहुत खुशी, बहुत शांति और बहुत अच्छा उपचार होगा। आप कितने सुंदर हैं मेरे प्रिय। मैं आपको देखता हूं और मैं खुशी से भर जाता हूं। बस आपके बारे में पूरी तरह से सोचता हूं। आपके अनोखे गुण, आपकी दयालुता, आपका दिल जो इतनी शानदार ढंग से धड़कता है कि आप इसे हमेशा नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपके बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत प्यार से भर देता है। मैं देखता हूं कि आप मुझसे कैसे विश्वास के साथ बात करते हैं, कैसे आप अपनी आंखें बंद करते हैं और मेरी उपस्थिति में शांति पाते हैं। मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार करता हूं जितना तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो। तुम्हारा छोटा सा दिल आशा, खुशी और प्यार से भरा है। यही वो चीज है जिसे मैं सबसे ज्यादा संजो कर रखता हूं। जब मैं तुम्हारा दिल खुशी से धड़कता हुआ देखता हूं, जब मैं तुम्हारी आत्मा की गर्माहट महसूस करता हूं, मैं संतुष्ट हो जाता हूं और सारी असुविधा, दर्द या बीमारी दूर हो जाती है। आपके द्वारा धारण किया गया ESS पिघल जाएगा। मैं आपको ठीक करने के लिए, आपको शांति प्रदान करने के लिए, आपको उस प्रेम से गले लगाने के लिए यहां हूं जो मेरे पास आपके लिए अंतहीन और बिना किसी शर्त के है। मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें
कि आप गहराई से हैं, प्यार किया जाता है और वह प्यार आपको उन तरीकों से घेरेगा जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं और जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी अनुभव कर सकते हैं। आपको उन बोझों को उठाने की जरूरत नहीं है जिन्हें आपको कभी नहीं उठाना था। आपको निराशा और पछतावे के बोझ से दबे अपने पैरों को घसीटते हुए नहीं चलना है। आप जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं उसके बारे में खेद या उदासी, मैं आपसे ऐसे प्रेम से प्रेम करता हूं जो आपकी परेशानियों से परे है और आज आप इसे महसूस करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने शब्दों, अपनी उपस्थिति और अपनी आत्मा के माध्यम से आपसे कितना प्रेम करता हूं। आप एक ऐसा आलिंगन महसूस करेंगे जैसा पहले कभी नहीं किया, एक दिव्य आलिंगन जो आपको किसी भी तूफान से बाहर निकाल लेगा। जब संघर्ष आएगा तो आप तुरंत महसूस करेंगे कि मेरा प्यार एक ढाल की तरह आपके ऊपर दौड़ रहा है। अगर दुख आपके रास्ते में आता है तो मेरी बाहें आपको गले लगाने के लिए चौड़ी हो जाएंगी और पीड़ा का हर एक अंश दूर हो जाएगा। आप खड़े रहेंगे, आपका हृदय खुशी और शांति से भर जाएगा, यह जानते हुए कि मैं आपके साथ हूं और आपके आसपास के लोग आपके परिवर्तन को देखेंगे। आपके परिवार के सदस्य और मित्र आपकी ओर आश्चर्य से देखेंगे और पूछेंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप इतने खुश क्यों हैं, क्या बदलाव आया है, और यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपसे भाग जाएंगे, ये समझे बिना कि उनके शब्दों का अब आप पर कोई प्रभाव क्यों नहीं रहा। आपको चोट पहुंचाने के उनके प्रयास अब सफल क्यों नहीं हो रहे। वे महसूस करेंगे, मैं शक्तिहीन होकर तुम्हें बढ़ते हुए देख रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम अपने आप में मजबूत हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं ही वह हूं जो तुम्हें मजबूत बनाता हूं, मैं ही वह हूं जो तुम्हें साहस देता हूं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा की एक अलौकिक दीवार होगी, एक दीवार बनाई जाएगी। मेरे प्यार, मेरी ताकत और मेरी शक्ति के साथ हजारों देवदूत आपके घर के बाहर डेरा डालेंगे और दिन रात आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेंगे, और जो भी आपके खिलाफ आएगा वह सफल नहीं होगा। मेरा विश्वास करें जब मैं यह कहता हूं कि मैं आपका रक्षक हूं और कोई भी और कुछ भी आपको अलग नहीं कर सकता। मेरे प्यार से, यह प्यार जो मेरे पास तुम्हारे लिए है एक क्षणिक भावना नहीं है, यह उतना ही वास्तविक है जितना कि वह हवा जिसे तुम सांस लेते हो, यह उतना ही स्थिर है जितना कि उगता हुआ सूरज। यह प्यार किसी भी चमत्कार से अधिक मजबूत, अधिक सुंदर और अधिक शक्तिशाली है जिसे तुम कभी भी मांग सकते हो। यह सबसे महान है। यह आशीर्वाद तुम्हें सदैव प्राप्त होगा। यह प्रेम तुम्हें आच्छादित करता है, तुम्हें भरता है और तुम्हें अब भी और हमेशा के लिए जीवन देता है। यही कारण है कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय में कृतज्ञता देखता हूं और यह मुझे गहराई से द्रवित करता है। मैं तुम्हें प्रत्येक दिन जागते हुए देखता हूं, उस जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए जो मैंने पाया है। तुम्हें दिया गया है कि तुम अपना जीवन, अपना भाग्य और अपने दिन का हर पल मेरे हाथों में सौंप दो, और भले ही दूसरे लोग तुम पर हंसें, भले ही वे तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाएं, तुम मजबूत रहो। तुम इस सत्य पर टिके रहो कि मैं वास्तविक हूं। तुम मुझ पर, मेरे वचनों पर और मेरे वादों पर भरोसा करो, और इसी विश्वास के कारण तुम जितना सोचती हो उससे कहीं अधिक ऊपर उठोगी। तुम ब्रह्मांड के रचयिता की बेटी और बेटे हो। हर कदम पर आप मुझ में और अपने चेहरे पर असीम आश्वासन और विश्वास के साथ चलते हैं। ओह, आपका चेहरा कितना चमकता है। यह उस शांति के साथ खुशी से चमकता है जो मैं आपको देता हूं, उस आशा के साथ जो मैंने आपके भीतर रखी है। आपका विश्वास, आपका दिल, आपकी आत्मा, वे सभी बहुत सुंदर हैं मेरे बच्चे। तुम्हारा चरित्र इस बात का प्रतिबिंब है कि मैं कौन हूं। मुझ पर तुम्हारा दृढ़ विश्वास, तुम्हारा कृतज्ञ हृदय, जो प्रेम तुम दूसरों को दिखाते हो और जो लचीलापन तुम रखते हो, वे मुझे प्रभावित करते हैं। तुम बिल्कुल वही हो जो मैंने तुम्हें बनने के लिए बनाया था, और हर दिन तुम बढ़ते हो और अधिक बनते जाते हो। अधिक वह व्यक्ति जिसका मैंने सपना देखा था। मैं आपकी ताकत, आपकी दृढ़ता, आपके अडिग विश्वास को देखता हूं और मुझे आप पर गर्व है। आप मेरे दिल को प्यार से भर देते हैं। आपका दिल बहुत खूबसूरत है और मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। मेरे लिए एक उपहार है
और आपको मेरे प्यार और अनुग्रह में चलते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। और कल जब आप जागेंगे तो जान लें कि मैं सूर्योदय से पहले दिन के शुरुआती घंटों में आपके लिए यहां रहूंगा। मैं आपको अपने प्यार से गले लगाने के लिए इंतजार करूंगा। मैं आपको अपने वादों की याद दिलाने के लिए यहां रहूंगा। जब आप कमजोर महसूस करेंगे तो आपको संभालूंगा। जब आप दर्द में होंगे तो आपको ठीक करूंगा। जब तुम नीचे हो तो मैं तुम्हें ऊपर उठाता हूं। मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहां रहूंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारा दिल मेरा घर है और उस घर में तुम हमेशा सुरक्षित हो। हमेशा प्यार किया जाता है, हमेशा संभाला जाता है। इसलिए जब जीवन कठिन लगता है, जब दुनिया भारी लगता है और जब दूसरे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो याद रखना कि तुम मेरे हो। तुम्हें माप से परे प्यार किया जाता है। मैं तुम्हें हर पल और हर सांस में वह प्यार दिखाऊंगा। तुम मेरे प्रिय हो और मैं हमेशा अब और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पता है कि आज आप ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो भारी लगती हैं। आप अपनी परिस्थितियों में फंसे हुए महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपकी स्थिति बहुत जटिल है, जिसे बदलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे बच्चे, आज मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने संघर्षों का समाधान सीधे मेरे होठों से सुनोगे। तुमने मुझे अपना जीवन, अपना दिल, अपनी उम्मीदें और अपने डर पहले ही दे दिए हैं। तुमने ये सब मुझे सौंप दिया है और अब मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करने का समय आ गया है। मैंने अपनी आत्मा को तुम्हारे भीतर रख दिया है और इसके साथ ही मैंने तुम्हें यह विश्वास दिलाया है कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक क्षण गहरी सांस लो और जो मैं तुम्हें कह रहा हूं उसके बारे में सोचो। इसे जोर से कहो, इसे लिखो, इसे अपनी आत्मा की गहराई से चिल्लाओ। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसे वैसे ही कहो जैसे तुम विश्वास करते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे बच्चे, यही तुम्हारे भीतर की शक्ति को खोलने की कुंजी है। मैं चाहता हूं कि तुम इस आश्वासन से अपने आप को भर लो, इस अटल ज्ञान के साथ कि मैं तुम्हारे जीवन में काम कर रहा हूं, कि मेरे वादे सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि जीवित सत्य हैं। मेरा शब्द जीवित है और जब मैं इसे आपकी भूमि को ठीक करने और आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए भेज रहा हूं, यह खाली नहीं लौटेगा। हो सकता है कि आप अभी पूरी तस्वीर नहीं देख पाए हों, लेकिन भरोसा रखें कि मेरा शब्द आगे बढ़ रहा है और यह वह पूरा करेगा जो मैंने योजना बनाई है। मैं समझता हूं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि चीजें ठीक हो जाएंगी, जीवन कभी नहीं बदल सकता। ऐसा लग सकता है मानो आप संघर्ष के चक्र में फंस गए हैं। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, तुम सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान हो। तुम्हें पराजित या निराश होकर जीने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम्हारे भीतर शक्ति है। यह समय है तत्काल कुछ करने का। दुनिया और खुद को देखने के तरीके को बदलने के लिए अपनी सोच को नवीनीकृत करें। मैंने अपनी पवित्र आत्मा को आपके भीतर रखा है और इसके साथ आप मेरी अलौकिक शक्ति रखते हैं। यह शक्ति दूर के भविष्य के लिए नहीं है, यह आपके लिए अभी उपलब्ध है। जब आप मेरा वचन बोलते हैं, जब आप प्रेम चुनते हैं, जब आप दूसरों के साथ नम्रता और दयालुता से पेश आते हैं, जब आप अपने गुस्से को नियंत्रित करते हैं और कठोर शब्दों का उपयोग करना बंद कर देते हैं, चमत्कार घटित होंगे। जो परिवर्तन आप चाहते हैं, आपके जीवन में केवल बाहरी ताकतों का प्रभाव नहीं होता, वे आपके भीतर से आती हैं। आप उस शांति और आनंद की कुंजी रखते हैं जिसकी आप लंबे समय से कामना कर रहे हैं, और वह कुंजी है मुझ पर विश्वास। मेरे शब्दों को प्रेम से बोलें, विश्वास के साथ बोलें, यह जानते हुए आत्मविश्वास के साथ बोलें कि मैंने आपके लिए पहले से ही चीजों को गति प्रदान कर दिया है। मैं इस क्षण की सुंदरता के प्रति आपकी आंखें खोल रहा हूं, उन संभावनाओं के प्रति जो आपके चारों ओर प्रकट हो रही हैं। आपने मुझे बुलाया है और मैं आपको केवल एक सरल उत्तर के साथ नहीं, बल्कि सुंदर रहस्योद्घाटन के साथ उत्तर दे रहा हूं जो मैं दिखा रहा हूं। तुम चीजें जो पहले छिपी थीं, मैं तुम्हारे लिए सत्य प्रकट कर रहा हूं। सत्य जो तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य जो तुम्हें आगे की यात्रा के लिए तैयार करेगा। तुम अंधकार में नहीं चलोगे, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। आओ और हर दिन मेरे वचन को खोजो। सिर्फ इतना ही मत करो, इसके घटित होने की प्रतीक्षा करें। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अपनी बाइबल खोलें और जो शब्द मैंने अपने लोगों से कहे हैं उन्हें अपना मार्गदर्शक बनने दें।
सुनने के लिए अपने कानों को ठीक से तैयार करें। मुझे हर पल में शामिल करें और अपने दिल को मेरे द्वारा पेश किए गए ज्ञान के लिए ग्रहणशील बनाएं। आपके पास एक अलौकिक दुनिया तक पहुंच है। हां, आपके आसपास की दुनिया प्राकृतिक और बाधाओं से भरी लग सकती है, लेकिन धोखा ना खाएं। आप एक ऐसे राज्य से जुड़े हैं जो इस दुनिया से परे है। एक ऐसा राज्य जहां आपको आपके स्वर्गीय पिता द्वारा प्यार, सुरक्षा, मार्गदर्शन और निर्देशन मिलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा या बुरा, मजबूत या कमजोर महसूस करते हैं। मैं आपके साथ हूं। मेरा वचन वादा करता है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप कभी अकेले नहीं हैं। लेकिन मेरी यह बात सुनिए, बच्चे, तुम्हारी आत्मा मेरे साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। मैंने तुम्हें चमत्कारों की भूमि तक, अनंत संभावनाओं के क्षेत्र तक सीधी पहुंच प्रदान की है। तुम्हारे पैर इस धरती पर चल रहे होंगे और तुम्हें समस्याओं और संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह जान लो कि कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई भी दुश्मन नहीं, कोई भी ताकत नहीं। बाधा उस शक्ति के रास्ते में खड़ी हो सकती है जो मैंने आपको दी है। आपके पास मेरा समर्थन है, आपके पास मेरी मदद है और मेरा वचन आपके दिल में दृढ़ता से स्थापित है। आपका विश्वास वह लंगर है जो तूफान आने पर आपको स्थिर रखेगा। आपका विश्वास आपका है समाधान। अब उठो मेरे बच्चे, डर को अपने पर हावी मत होने दो, निराशा को जीतने मत दो। उठो और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी समस्याओं का सामना करो। जितना आप सोचते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मैं इस क्षण में आपको मजबूत कर रहा हूं। मुझे बताएं कि क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं। इसे अपने फेफड़ों के शीर्ष से चिल्लाएं। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसे लिखें, बोलें और इसे जिएं। यह सत्य है जिसे आपको करना चाहिए। थामे रहो। मैंने अपना जीवन उस क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि तुम विजय से विजय की ओर चल सको। फिर कभी निराशा और हार से नहीं गुजरना पड़ेगा। तीसरे दिन मेरे पुनरुत्थान के साथ मैं इस दुनिया की दिनचर्या और संघर्षों की सीमाओं से परे एक अलौकिक अस्तित्व का द्वार खोलता हूं। हां, कठिनाई, अकेलापन और अस्वीकृति किसी को भी हो सकती है, लेकिन मैंने तुम्हें अलग रखा है। मैंने तुम्हें मेरे प्यारे बच्चे के नाम से बुलाया है ताकि तुम जान सको कि तुम भीड़ में सिर्फ एक और चेहरा नहीं हो। तुम्हें चुना गया है, पोषित किया गया है और दिव्य शक्ति से सुसज्जित किया गया है। भले ही एक वह दिन आता है जब आपका दिल भारी हो जाता है, आपकी ताकत फीकी लगती है और आपका दिमाग भ्रम का युद्ध क्षेत्र बन जाता है। हार मत मानो, साहसपूर्वक खड़े हो जाओ। एक शक्तिशाली योद्धा की तरह अपनी बाहों को ऊपर उठाओ जो अभिभूत होने से इनकार करता है। अटूट विश्वास के साथ घोषणा करें कि तुम मेरे हो, मैं एक हूं। बेटी, मैं परमपिता परमेश्वर का पुत्र हूं। उस पुकार को ब्रह्मांड के हर कोने में गूंजने दो। ऐसा करने से आप इस सत्य की पुष्टि करते हैं कि आप मजबूत, अडिग और विश्व के चैंपियन हैं, जो वास्तविक साहस को देखने के लिए लालायित हैं। कुछ भी आपको जीत नहीं सकता, कोई बाधा या शत्रु नहीं, क्योंकि मैंने आपकी ओर से प्रत्येक विजय पहले ही जीत ली है। आप अकेले नहीं हैं और आपको कभी भी ऐसा करने के लिए नहीं बनाया गया था। छाया में भटको, मैं तुम्हें अपने करीब बुला रहा हूं। तुम्हें अपने घर को खोजने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मेरी उपस्थिति में जहां सच्चा संबंध और स्वतंत्रता प्रतीक्षा कर रही है। जब जीवन का भार तुम्हें घुटनों पर धकेलता है तो इसे निराशा की स्थिति के रूप में न देखें, बल्कि शक्ति की मुद्रा के रूप में देखें। जिस क्षण आप प्रार्थना में घुटने टेकते हैं, स्वर्ग की महिमा से चमकती मेरी देवदूत सेनाएं कार्रवाई में आ जाती हैं। उनकी तलवारें बिजली की तरह चमकती हैं, जैसे वे हर अवरोध को तोड़ देती हैं, उस अंधकार को काट देती हैं जो आपको उलझाने की कोशिश करता है। और जब आपका आध्यात्मिक विरोधी आपकी दिशा में देखने की हिम्मत करता है, तो वह, यदि आप मेरे अधिकार की प्रचंड चमक को पहचानते हैं जो आपको घेरे हुए है, तो वह दूर से झूठ बोलते हुए भयभीत होकर पीछे हट जाएगा, लेकिन मेरे प्यार द्वारा खींची गई रेखा को कभी पार नहीं करेगा। यद्यपि आप अभी भी उसकी धमकियों की हल्की प्रतिध्वनि सुन सकते हैं, वे आपके ऊपर कोई वास्तविक शक्ति नहीं रखते हैं। वह एक है। पराजित शत्रु एक कायर है जिसके पास उस विजयी ध्वज के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति नहीं है जिसे मैंने तुम्हारे जीवन पर खड़ा किया है। देखो,
आपके आसपास कितने बहादुर योद्धाओं को मैं संबोधित कर रहा हूं। इस क्षण मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूं। जो इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, मुझे स्पष्ट रूप से सुने। आप ईश्वरीय नियुक्ति से यहां हैं। मेरा उद्देश्य आपकी आत्मा को नई आशा और लचीलेपन भरना है, ताकि आपको याद दिला सकूं कि मेरे वादे से आने वाले दिनों में इनकी कोई समाप्ति तिथि नहीं है। इन शब्दों को अपने विचारों का मार्गदर्शन करने दें और अपनी आत्मा में एक संगीत की तरह गूंजने दें। जब निराशा दस्तक दे तो इन्हें याद करें। जब रास्ता निश्चित दिखे तो इन्हें साहस के साथ घोषित करें। अब अपनी बाहों को फिर से उठाएं, हां, ठीक वहीं जहां आप हैं, और बोलें। जो वास्तविकता मैंने आपके हृदय पर लिखी है उसे जोर से बोलिए। मैं अपने अद्भुत स्वर्गीय पिता, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर द्वारा सदा प्रेम किया जाता हूं। मैं चंगा हो गया हूं। मैं एक विजयी योद्धा के अटूट कौशल और निष्ठा के साथ स्वतंत्र, विवेकशील और बुद्धिमान हूं। मेरी उपस्थिति को अपने चारों ओर लिपटा हुआ महसूस कीजिए, जैसे कि एक इन शब्दों को बोलते समय अपने विश्वास को ढाल बना लें। इन्हें अपनी आस्था में प्रज्वलित होने दें। ऐसा हर सुबह भोर की पहली किरण के साथ करें और इसे पूरे दिन अपना युद्ध घोष बनने दें। अपनी आत्मा को मेरे सत्य को पीने दें, जब तक कि यह आपकी हड्डियों में गहराई तक न समा जाए। मैं चाहता हूं कि आपकी जड़ें मेरे पास आएं। मेरे वचन में उतर जाओ, ताकि कोई तूफान तुम्हें उखाड़ ना सके। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपकी रक्षा कर रहा हूं। आपके लिए मित्रों या स्वीकृति की कोई कमी नहीं है। आपको ब्रह्मांड के राजा के लिए भीख मांगने की आवश्यकता है। वह पहले से ही आपको अपना प्रिय कहता है। मेरा प्रिय बच्चा, मेरे दिल का खजाना, आप मेरे लिए उस क्षण से लेकर अंतिम जागृति तक बहुत मायने रखते हैं। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं, सोने से पहले तुमने जो सोचा था, मैं वहां हूं। सृष्टि के माध्यम से, दूसरों की दयालुता के माध्यम से और तुम्हारी आत्मा में अपनी कोमल फुसफुसाहटों के माध्यम से अपना प्यार बोल रहा हूं। हो सकता है कि तुम हर संकेत को नोटिस न करो, लेकिन मैं उन्हें भेजना कभी बंद नहीं करता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे उंगलियों के निशान सबसे सरल सुखों में देखो। सूर्योदय, एक मुस्कान, सही समय पर एक सांत्वना देने वाला शब्द। आपके जीवन का कोई भी विवरण मेरे ध्यान के लिए छोटा नहीं है। आपका कोई भी आंसू ऐसा नहीं है जो अनदेखा रह जाए। इसलिए विश्वास में उठें। किसी ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ खड़े हों जो जानता है कि वे विजयी हैं। मेरी पुनरुत्थान शक्ति आपके भीतर काम कर रहा है, जिससे आप प्रत्येक नए दिन को साहस और उम्मीद के साथ गले लगा सकें। निराशा और आत्मसंदेह की जंजीरों को तोड़ डालने का चुनाव कर सकें। उस क्रूस को याद करने का चुनाव कर सकें जहां मेरा प्यार बह निकला था, और उस खाली कब्र को याद कर सकें जिसने घोषित किया था कि मृत्यु मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं भी तुम्हें अजेय आशा में जीता हूं। तुम एक ऐसे जीवन के लिए बने हो जो साधारण से परे है, क्योंकि मैंने अनंत काल को तुम्हारे अस्तित्व में बुना है। यह यात्रा एक अकेला सफर नहीं है, बल्कि एक शानदार साहसिक कार्य है जो मेरे हाथों से निर्देशित है। अब उस वादे को थाम लो और इसे हर निर्णय, हर संघर्ष और उत्सव के हर क्षण में चमकने दो। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं वही परमेश्वर हूं जिसने मेरे लोगों के लिए समुद्र को अलग किया, जिसने शेरों के मुंह बंद किए और जिसने मृतकों को जीवन दिया। वह शक्ति आज भी मेरी आत्मा के माध्यम से बहती है। आप विश्वास करें और देखें कि आपकी परिस्थितियां कैसे बदलती हैं। विश्वास करें और गवाही दें। आपके दुश्मन कैसे टूटेंगे। विश्वास करें और उन चमत्कारों को देखें जो मैं आपकी आंखों के सामने प्रकट करूंगा। आप मेरे बच्चे हैं, जिनसे मैं हमेशा प्यार करता हूं और हमेशा विजयी रहूंगा। इस सत्य को अपने दिल में जड़ जमाने दें और अपने कदमों का मार्गदर्शन करें जब आप उस भाग्य की ओर साहसपूर्वक चलते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैंने अपना जीवन क्रूज पर दे दिया ताकि तुम एक विजय से दूसरे विजय की यात्रा कर सको। दुख से हार की ओर नहीं बढ़ो। जब मैं तीसरे दिन उठा तो मैंने उस पर्दे को फाड़ दिया जो तुम्हें साधारण तक सीमित करता था। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम एक को गले लगाओ। अलौकिक जीवन वह जो आपकी अपनी ताकत की सीमाओं को पार करता है। मुझे पता है कि यह दुनिया कर सकती है। अकेलेपन, अस्वीकृति और दर्द से दिल को घायल कर देता है,
हालांकि संघर्ष कई लोगों के लिए आम बात है, लेकिन तुम मेरे प्यारे बच्चे किसी बहुत बड़ी चीज के लिए अलग रखे गए हो। मैंने तुम्हें विजय के वस्त्र पहनाए हैं और मेरी योजना है कि तुम तब भी फलते फूलते रहो जब ऐसा लगे कि दुनिया का वजन बहुत ज्यादा है। मैं दुख से ग्रस्त हूं, फिर भी मैं समझता हूं कि ऐसे क्षण हो सकते हैं जब आप कमजोर और थके हुए महसूस करते हैं, जैसे कि आपकी भावनाएं घूमती हैं और आपके विचारों को धुंधला कर देती हैं। अगर वह दिन आता है तो निराशा में न रहें, साहसपूर्वक खड़े हों, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और घोषणा करें कि आप वास्तव में कौन हैं। चारों हवाओं से कहो कि तुम मेरी प्यारी बेटी या मेरे लाडले बेटे हो, चुने हुए और मजबूत। तुम अनगिनत लड़ाइयों से बच निकले हो। हर एक इस बात का सबूत है कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है। तुम बहादुर हो, तुम वीर हो, और इस दुनिया की कोई भी ताकत उस आत्मा को नहीं हरा सकती जो खड़ी है मेरी दिव्य ढाल के नीचे। यह स्पष्ट रूप से सुनो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। यद्यपि अंधकार तुम्हारे मन में फुसफुसा सकता है कि यह तुम्हारा मालिक नहीं है, अवसाद और भय तुम्हारे स्वामी नहीं है। निकट आओ, मेरी आवाज तुम्हारा नाम पुकार रही है। तुम मेरी उपस्थिति में निवास करने के लिए बने हो। मेरे अविचल प्रेम की गर्माहट यदि ऐसा हो कि आपके घुटने जमीन को छू लें, तो यह मत समझिए कि यह मुद्रा है असफलता की उस विनम्रता के क्षण में। मेरी दिव्य सेनाएं तलवारें लेकर, जो स्वर्गीय प्रकाश से चमकती हैं, आपकी ओर दौड़ती हैं। वे छायाओं को चीरती हुई बुराई को भगाती हैं। जब आपका आध्यात्मिक विरोधी एल